हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अब तक वन डायमेंशन मोशन पढ़ लिया कैनेमेटिक्स का, जहाँ पर हमने बेसिक इक्वेशन सारे सीख लिए, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और हमने भी देखा कि ये सारे जितने नंबर्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स में, ये सारे वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब टू डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन में ये सारे इक्वेशन हमने अप्लाई किए हैं। हमने एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग सॉल्व किया, हमने वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग सॉल्व किया। अब व्हाट विल हैपन if an object or particle or person or car or bus or truck, whatever, if it's moving along x as well as along y। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे जा रही है, या मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे जा रही है, या मान लीजिए कोई चीज़ सीधा ऐसे जा रही है, या ऐसे जा रही है। तो ये जो भी पाथ है, ये जो भी ट्रैजेक्टरी है, इसमें अगर आप देखें तो ये एक पॉइंट है। लेट से इस पॉइंट पर x की अपनी कुछ वैल्यू होगी x1, y की अपनी कुछ वैल्यू होगी y1। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल कुछ यहाँ पहुँचा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है, जब ये यहाँ पर था तो ये वैल्यू थी x1, ये वैल्यू थी y1। पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ कि x की वैल्यू चेंज हो गई, एंड सिमिलरली y की वैल्यू भी क्या हुई, y की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो ये पहुँच गया कुछ x2 y2। तो पार्टिकल के पाथ में एक साथ x के लॉन्ग भी मोशन हो रहा है और y के लॉन्ग भी मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन में जहाँ पर कि एक साथ दो डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, उनको हम कहेंगे बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जब सिर्फ x के लॉन्ग मोशन हो रहा था, ये जब सिर्फ y के लॉन्ग मोशन हो रहा था, तब क्या था, तब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे, इसलिए वो वन डायमेंशनल मोशन था। यहाँ पर दो डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए टू डायमेंशनल मोशन है। आप किसी भी इन ट्रेजेक्टरीज को देखिए, हर जगह क्या हो रहा है, एक साथ x और y दोनों चेंज हो रहे हैं हर जगह पर। तो टू डायमेंशनल मोशन में एक साथ x और y, या फिर हो सकता है कि x और z। जैसे कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल अगर ऐसा हुआ जो कि एक्सप्लेन है, और ग्राउंड पे ही जो z डायरेक्शन होता है, तो एक साथ वो ग्राउंड पे दो डायरेक्शन में जा रहा है, वो कुछ ऐसा आ रहा है, तो x के लॉन्ग भी कोऑर्डिनेट चेंज होगा और z के लॉन्ग भी कोऑर्डिनेट चेंज होगा। कभी अगर वो यहाँ पर होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक्स जेड अलग होंगे। जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स जेड अलग होंगे। तो पहले यहाँ पर होगा x1, फिर यहाँ पर हो जाएगा x2, इधर होगा z1, यहाँ पर हो जाएगा z2। तो टू डायमेंशनल मोशन में एक साथ दो कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये टू डायमेंशनल मोशन में होना क्या है। अब हमें समझना है और सीखना है कि टू डायमेंशनल मोशन हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो लेट्स से कि इनिशियली हमने एक पार्टिकल को ओरिजिन पर रखा हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से 0,0 से, यानी ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और अगर वो कुछ इस डायरेक्शन में गया, इसका मतलब डेफिनेटली उसको जो एक्सेलरेशन दिया गया होगा उसमें एक्स का भी कंपोनेंट होगा और जेड का भी कंपोनेंट होगा। तभी जाकर उसने जो वेलोसिटी गेन की उसमें एक्स का भी कंपोनेंट है और जेड का भी कंपोनेंट है। तभी जाकर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के लॉन्ग भी हो रहा और जेड के लॉन्ग भी हो रहा। इसीलिए आपको जो फाइनल ट्रेजेक्टरी दिख रही है, दैट इज समवेयर इन बिटवीन एक्स एंड जेड। तो हम क्या सोचेंगे, हमारे पास
सिंपली कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, यू क्या है, 0। आपको कहा जाए कि पार्टिकल गॉट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2i प्लस 4k। आई होप आप लोग ये i और k वेक्टर से वाकिफ हैं। सो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स। ये सिंपल सा सिचुएशन है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो बस इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम क्या लिखेंगे, u की जगह पर 0, क्योंकि गिवन ही है u 0। एक्सेलरेशन इज 2i प्लस 4k, और टाइम की जगह क्या लिखेंगे हम, 5 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10i। हमें पता है कि कोई अगर एक वेक्टर, उसको अगर हम एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट 2 इंटू 5 10i, 10 एंड i तो है ही, प्लस 5 इंटू 4 20k। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज 10i प्लस 20k। तो आप सिंपली देखिए कि क्या हुआ, चूंकि एक्सेलरेशन दिया गया था जिसमें कि दो कंपोनेंट्स थे, आई का कंपोनेंट भी था और के का कंपोनेंट भी था, इसी वजह से जो वेलोसिटी बनी उसमें भी दो कंपोनेंट हैं, एक आई का कंपोनेंट है और एक के का कंपोनेंट है। ठीक है, हमें अगर निकालना है कि व्हाट वाज इट्स डिस्प्लेसमेंट ना, वी के साथ साथ हमें अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो हम डिस्प्लेसमेंट ही निकालेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। पहला टर्म हमारा u का है, हमें पता है कि u 0 है, तो ये टर्म क्या हो गया, 0। तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन के भी हम क्या लिखेंगे, फिर से वही 2i प्लस 4k, और टाइम की जगह में क्या लिखेंगे, 5 है तो 5 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। तो ये हाफ ऑफ 2i यानी कि सीधा मैं लिख रहा हूँ 25i प्लस 50k। तो आप देखिए कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें i का कंपोनेंट भी है और k का कंपोनेंट भी है। सो हमने क्या देखा कि अगर acceleration has got two components, correspondingly velocity will have two components, and so will have displacement। इसीलिए पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है कि वो x और z दोनों में मूव कर रहा है। मान लीजिए आपको दिया है कि पहले से ही दैट पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 5i प्लस 4j, ठीक है, एंड इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2i प्लस 3j, ठीक है। सो व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने इक्वेशन सीखा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वही अप्लाई करना है। u की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5i प्लस 4j, एंड प्लस ए की जगह पर 2i प्लस 3j इंटू 10। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको इधर 20i उधर 5i। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 5i प्लस 4j प्लस 20i प्लस 30j। तो ये क्या बन गया, ये आपको बन गया 25i प्लस 34j। आई होप आपको पता है कि ये आई जे का एडिशन कैसे होता है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज हैविंग अ कंपोनेंट ऑफ 25 अलोंग आई एंड 34 अलोंग जे। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली एक बात जो है, जिसके लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराया है कि लेट्स से
अगर आपको एक्सेलरेशन 2i+3j की जगह पर दिया होता, मान लीजिए 2i+1j, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक्सेलरेशन का i कॉम्पोनेंट सेम रखा और j कॉम्पोनेंट चेंज कर दिया। बेसिकली x कॉम्पोनेंट सेम रखा और y कॉम्पोनेंट चेंज कर दिया। उस केस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती तो वो वेलोसिटी क्या निकलती, v हो जाता सेम वही फॉर्मूला u+at। तो u तुम्हारा सेम है 5i+4j प्लस 2i+1j इंटू 10। तो ये क्या होता है, वापस से 20i, इधर से 5i, यानी कि 25i प्लस इधर से 10j, इधर 4j, यानी कि वो क्या हो जाता 14j। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए कि हमने j का कंपोनेंट चेंज किया, राइट, y कंपोनेंट, x के लॉन्ग कंपोनेंट हमने सेम रखा। तो इस वजह से अब देखिए कि पहले भी वेलोसिटी क्या था 25i था, यहाँ पर भी सेम 25i है, लेकिन पहले y के लॉन्ग क्या था 34, अब यहाँ पर हो गया 14। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमें ये बात समझ में आई कि ये जो एक्सेस हैं, चाहे वो x हो, y हो, या फिर इधर z हो, ये एक्सेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। हमने जब y के लॉन्ग चेंज लाया, 3 को हमने 1 कर दिया, तो हमारे आंसर में x के लॉन्ग कोई चेंज नहीं आया था। चेंज किसके लॉन्ग आया, चेंज सिर्फ हमें y के लॉन्ग आया। आप इसी लॉजिक से सोचिए कि अगर हमने x के लॉन्ग चेंज लाया होता, लेट्स से अगर हमने कर दिया होता एक्सेलरेशन को 5i+3j सेम रखा, इस बार हमने y को सेम रखा, सिर्फ x को चेंज कर दिया 5i+3j। इस केस में अगर हमें सॉल्व करना होता तो v हम क्या लिखते हैं, 5i+4j तो इनिशियल वेलोसिटी था, वो तो सेम रहता, प्लस 5i+3j, तो 5i+3j इंटू 10, उसी टाइम की बात हम कर रहे हैं। इस बार क्या होता है, इस बार ये होता है 10 इंटू 5 50 प्लस 5, तो ये हो जाता 55i+34j। तो इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि अगर हमने x के लॉन्ग इन्फॉर्मेशन चेंज किया, हमने x के लॉन्ग वैल्यू चेंज की, तो हमारे रिजल्ट में भी x के लॉन्ग चेंज आया। और y के लॉन्ग रिजल्ट देखिए, आपका यहाँ पर भी 34 था, यहाँ पर भी 34 है, y के लॉन्ग रिजल्ट सेम रहा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा while solving टू डायमेंशनल मोशन, कि ऑल द एक्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि अगर हम x के लॉन्ग को चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट सिर्फ x में ही चेंज आएगा, अगर हम y के लॉन्ग चेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट सिर्फ y में ही चेंज आएगा। सो ऑल द एक्सेस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल थोड़ी जल्दी आसानी से कर पाएंगे। हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें चेंज होने की वजह से क्या चीज़ों पे इफेक्ट होना और क्या चीज़ों पे इफेक्ट नहीं होना। तो जो हमारे पास इक्वेशन है v=u+a_t, तो अंडर द टू डायमेंशनल मोशन क्या होना है, u होना है आपका ux_i+uy_j, क्योंकि जो i के साथ कंपोनेंट होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, जो j के साथ होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, प्लस एक हम क्या लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं ax_i प्लस ay_j, यानी कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट अगर होंगे, एक कंपोनेंट होगा x के लॉन्ग, एक कंपोनेंट होगा y के लॉन्ग। मान लीजिए इसमें से कोई अगर जीरो हुआ तो ठीक है, वो जीरो रह जाएगा, तो ay की वैल्यू जीरो हो सकती है, x की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, इंटू टी, दिस इज इक्वल टू v के भी क्या होने, दो कंपोनेंट होने, vxi प्लस vyj। तो अगर हम सारे i वाले को कंपेयर करें और j वाले को कंपेयर करें, तो i को हम सेपरेट लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये वो एक अलग डायरेक्शन में, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
वी एक्स आई इक्वल्स टू यू एक्स आई प्लस ए एक्स इंटू टी आई. Similarly, Vy j equals to Uy j plus Ay इंटू टी जे. तो हमने क्या किया, सारे i के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर लिए, सारे j कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट कर लिए. क्योंकि जो भी i है वो i से इक्वेट होगा, जो भी j है वो j से इक्वेट होगा. तो अगर हम यहाँ पर से, चूँकि तीनों जगह i है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. सो बेसिकली वी आर अगेन बैक टू द सेम इक्वेशन, वापस से वही इक्वेशन है. जस्ट क्या दिख रहा है हमें कि हम x को अलग लिख सकते हैं, y को अलग लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको वही चीज़ समझाई कि ऑल द एक्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यू एक्स में आप कोई भी चेंज लाओगे, ए एक्स में कोई भी चेंज लाओगे, उससे वी वाई को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है. और सिंपल सी बात है कि फिर यही रिजल्ट फॉलो अप कहाँ हो जाएगा, ये रिजल्ट कंटिन्यू हो जाएगा आपके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी. सो बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने वो तीन इक्वेशंस पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. बेसिकली अब क्या है कि उसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. सिमिलरली सेम लॉजिक कंटिन्यू होगी, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल जस्ट यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर. यहाँ ये क्या होना है, ये होना है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. और ये क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर. सेम लॉजिक थर्ड इक्वेशन हमारा वो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. तो वी स्क्वायर जब हम जस्ट वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स. उसी लॉजिक से वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई. सो दीज टू सेट ऑफ इक्वेशन, ये दो आपको टोटल 6 क्वेश्चन लिख रहे हैं. ये 6 इक्वेशन है नहीं, ये बस वही 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन है. हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम x को अलग सॉल्व कर सकते हैं, y को अलग सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो टू डायमेंशनल मोशन में जो मेन क्रक्स है सॉल्व करने का वो ये है कि आपने जो भी सीखा है फिजिक्स अब तक, इक्वेशन अप्लाई करना, डायरेक्शन वगैरह, एक वन डायमेंशनल मोशन के लिए आपको सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है. कोई नया डिफरेंट काम नहीं करना. बस आपको क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन x के लॉन्ग होगी उसे अलग करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन y के लॉन्ग होगी उसे अलग करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन z के लॉन्ग होगी उसे अलग करना है. फिर सारे x वाले इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन में यूज़ करना है, फिर सारे y वाले इन्फॉर्मेशन को अलग इक्वेशन में यूज़ करना है. तो मान लीजिए अगर आपको यू एक्स और ए एक्स दिया हुआ है, यू वाई ए वाई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वी एक्स मिल जाएगा और साथ में वी वाई मिल जाएगा. तो अगर आपसे लास्ट में पूछता है कि व्हाट इज द नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी विल बी व्हाट, दैट विल बी v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे. तो वेक्टर में हमने क्या सीखा है कि अगर दो वेक्टर्स आई और जे ऐड होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. सिंपल. तो हमें क्या करना है, हमें x और y को अलग अलग सॉल्व करना है. लास्ट में हमको वी एक्स मिल जाएगा, वी वाई मिल जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप एस एक्स निकाल लोगे. आपको यू वाई भी दिया हुआ है, आपको ए वाई भी दिया हुआ है, आप क्या करोगे, आप एस वाई निकाल लोगे. अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ एक्स और वाई के बीच में हुआ होगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ होगा एस, वो क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली एस एक्स आई प्लस एस वाई जे, क्योंकि यही दोनों तो वो उसके कॉम्पोनेंट्स थे, है ना. इस वॉज जस्ट एस एक्स आई प्लस एस वाई जे, जो हमने अलग अलग निकाल लिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस क्या हो जाएगा, सिंपल वेक्टर अंडर रूट ऑफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो जस्ट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर. सो यही लॉजिक हमें इस्तेमाल करनी है. हमें सॉल्व करना है वैसे ही जैसे हमने वन डायमेंशन को सॉल्व किया था, बस क्या करना होगा, एक्स को अलग सॉल्व करना होगा, वाई को
अलग सॉल्व करना होगा। और लास्ट में आपसे जो वैल्यू पूछेगा, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी हुआ या फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर पूछता है तो क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछता है वो क्या होगा, अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगे कि हम 2 डायमेंशनल मोशन में करना क्या है। कुछ नया नहीं करना है, बस 1 डायमेंशनल मोशन को ही अप्लाई करना है। सेम इक्वेशन थे, उसके लिए आपको अब 2 सेट बन गए, और लास्ट में फिर सिंपल वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लाई वेक्टर एडिशन कर देना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम 2 डायमेंशन पे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।